भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज़ भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियाँ उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़ी को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने ज़मीन खोदकर हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और इसने खरगोश को पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज़ थी, इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदियाँ क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज़ थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इसी पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो, आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ बेचकर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है। भैया जी, तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियाँ लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवरों को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओए ठहरना ज़रा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई। वो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले से सब गूंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गूंद की शीशी डेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा, लेकिन इसके दांत गूंद में गड़कर जम गए और मुंह चुप कर रह गया। घर घर खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को अमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इसकी कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबुर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश, जो सब तमाशा देख रहा था, अब छुपके से खिसक गया। नाज़रीन, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े लूट रहे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो के हिस्से तक पहुंच गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा निगहबान।